थोड़े हत्थ नहीं कुछ वोट पाना। एक तरफ महाभारत होया ना, कौरवां पांडवों की टीम बनी जी, वो तुम दिखना है धर्म ही देना, तुम अपने धर्म फुल है। धन्यवाद डॉक्टर साहब साढ़े विच पुजी दे, जिंदा ही बड़ा बेसब्री ने इंतजार करा रहे हैं। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर भारत भूषण जिंदाबाद। जोर की ने बोलना नरेंद्र मोदी डॉक्टर जी को जय श्री राम। अस सारे वार्ड नंबर 12 की तरफों पादे प्रत्याशी भारत भूषण के पक्षी चोड़ा स्वागत है, स्वागत है। डॉक्टर जी को जय श्री राम। बीजेपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर भरत भूषण जी, भारतीय जनता पार्टी। आगे के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन है, मैं स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर भारत भूषण जी, उनके साथ मंच में बैठे बबलू जी, उनके साथ बैठे हमारे पार्टी के बड़े सीनियर नेता प्रेमनाथ डोगरा जी, हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रेखा जी, राष्ट्रीय कठुआ की धरती पर खड़े हैं और ये वो धरती है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ओतप्रोत है। यहाँ से ही कुछ दूर के फासले पर आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दे करके राष्ट्रवाद और देशभक्ति की वो ज्वाला प्रज्वलित की थी, जो बाद में भारतीय जनसंघ का दिए का रूप धारण करके सारी देश के लिए और भारतवर्ष भर में भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। और इसलिए आज भी हमारा मानना है कि हमारा जो संकल्प है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, आप देखेंगे 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा का प्रारंभ और विजय यात्रा का रथ कठुआ से ही कूच करेगा और आगे जाएगा। 6 की 6 सीटें हम मोदी जी की झोली में डालेंगे और ये संदेश देंगे पूरे देश में और दुनिया भर में कि ये जो समाज को तोड़ने वाले तत्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो ये कहते हैं कि मोदी जी की कड़ी मेहनत से हटाई गई 370 और 35 को हम वापस लाएंगे, वो हमारे लिए न केवल एक राजनीतिक विषय बल्कि एक सैद्धांतिक विषय है। जहां हमारे संकल्प पत्र में लिखा गया माँ सम्मान निधि कि माँ मैं हर वर्ष 18,000 रुपया तेरे खाते में जमा कराऊंगा, कोई खैरात नहीं, कोई एहसान नहीं, अपनी अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए, अपनी श्रद्धा की एक तुच्छ सी भेंट के रूप में। वहाँ दूसरी ओर वो कहते हैं कि 35 से हम हटाएंगे और अपनी बेटियों को अपनी जायदाद से बेदखल करेंगे ताकि अपनी बेटियों का हिस्सा भी हम खा जाएं। और ये धरती जो संस्कार और सनातन से ओतप्रोत है और जहाँ पर मातृशक्ति का एक प्रबल प्रभाव है, मुझे विश्वास है यहीं से वो प्रेरणा जागृत होगी। और इसलिए मैंने कहा कि 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा का प्रारंभ कठुआ की धरती से। प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं, विपक्षी उस पर लगातार हमला कर रहे हैं, क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा और अब इतने हताश हो गए हैं कि वो विदेशी यात्राओं में और विदेशों में जाकर के आलोचना करने लगे। राहुल गांधी जाते हैं विदेश में, विदेश की धरती से भारत सरकार की भी आलोचना करते हैं, मोदी जी की भी आलोचना करते हैं और जैसा ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये उनकी हताशा का प्रतीक है और मुझे विश्वास है कि भारत का कोई भी नागरिक और भारत की आम जनता इस बात को नापसंद करती है और स्वीकार। पाकिस्तान में 2014 में सर लेके उस पर क्या कहेंगे? मैंने उस दिन भी कहा था कि उससे एक बार पुनः प्रमाणित हो गया कि जो तथाकथित मुख्य धारा के राजनीतिक दल अपने आप को कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और उनके साथ कांग्रेस भी जुड़ी हुई है, ये सदा इनका एक गठजोड़ था, एक नेक्सस था पाकिस्तान के साथ और इस्लामाबाद की सरकार के साथ। आप स्वयं अनुमान लगाइए, मीडिया मित्रों को सबसे अधिक इस बात की जानकारी है। पिछले 30-35 वर्ष में जब भी कभी कश्मीर घाटी में पोलिंग की डेट होती और स्थिति
की घोषणा की जाती निर्वाचन समिति की ओर से, इलेक्शन कमीशन से, लेकिन उसी दिन पोल बाइकआउट और हड़ताल की कॉल आती पाकिस्तान से, दुकानें श्रीनगर में बंद होती, नतीजा ये कि 8-10% मतदान हो और वो अपने ढंग से मैनेज करके अपने आप को जिता देते थे। विधायक भी उनके बनते थे, एमपी भी उनके, सरकारें भी उनकी, और पुष्ट दर पुष्ट ये वंशवाद चलता था। अब मोदी जी ने वो फिजा खोली, खुले माहौल में एक चुनाव हो रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि उनकी ये जो शरारत षड्यंत्र था अब इसका अंतिम समय आया है। लेकिन इसीलिए जाने अनजाने में अब स्वयं ही ये बोल बैठे हैं कि हम हताश हैं, और उनकी निराशा ही इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि ये जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र चलता रहा, इसमें पाकिस्तान तो कर रहा था, वो तो कर ही रहा था, लेकिन देश के भीतर भी कुछ स्वार्थी तत्व उसका अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनके साथ उनका सहयोग कर रहे थे। और हमारा ये मानना है कि जितना आरोपी एक आतंकी है, उतना ही वो व्यक्ति या वो वर्ग जो उस आतंकी का सहयोग करे, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। देवेंद्र राणा ने